हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के एपी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब सेम टाइप के हैं। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑफ एन एपी इज 24। ऐसे हमको कई बार गिवन होता है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है जिससे हमारा मतलब ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो देखो, जैसे हमारा आपको गिवन हो अगर क्वेश्चन की सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 24 and their product is 440, find the terms। तो मेन चीज आपको दे रखी है बेटा, सम ऑफ 3 consecutive terms of AP is 24। क्लियर। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि हमने 3 consecutive terms of AP, वैसे आपके माइंड में आएगा कि 3 consecutive terms of AP हम ये मान लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे आपने सम किया, फिर आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, उसका आपको तो 2 इक्वेशन मिलेगी, उनको सिंप्लीफाई करो। इससे अच्छा ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या तरीका हमको फॉलो करना है कि अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल रहा है तो आप क्या सपोज करो, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। देखो इसको तरीका मैं बताती हूँ कि 3 क्या है, इवन ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी आपको ऑड नंबर्स का सम दे रखा हो तो आप जो नंबर सपोज करोगे ना एपी के, उनको ऐसे करो कि मिडिल में तो रख लो ए, और अगल बगल आप ए माइनस डी, ए प्लस डी करते जाओ। जैसे आपको 3 टर्म्स करना है तो आपने मिडिल में ए रख लिया, उसके पहले आ जाएगा ए माइनस डी और उसके बाद आएगा ए प्लस डी। अगर आपको 5 टर्म्स करना है तो आपका मिडिल आ जाएगा ए, उसके पहले आएगा ए माइनस डी, उसके बाद आएगा ए प्लस डी, और इसके बाद क्या आ जाएगा ए प्लस 2d, और इसके पहले क्या आ जाएगा ए माइनस 2d। तो ये आपकी 5 टर्म्स का दे देगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो आपको समझाती हूँ कि आपको दे रखा है सम ऑफ दैम 24। अब आप जब इनका सम करोगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 24, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। सेम इन टर्म्स में होगा जब आपको सम गिवन होगा। मोस्टली इन क्वेश्चंस में सम गिवन होता है। ठीक है, सम गिवन होगा तो आपकी डी प्लस 2d सब कैंसिल होकर आपको डायरेक्ट ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी सपोज करना है तो आप इन ऑर्डर में कर लो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये भी समझाऊंगी कि जब आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव या फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपको करना है तो आप क्या सपोज करो जिससे आपका इजीली आंसर आए। पहले इस क्वेश्चन को समझ लें। देखिए, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या दे रखा है, 24। तो ये डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों, 3a इज इक्वल्स टू 24। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब आपको आगे क्या दे रखा है, सिचुएशन प्रोडक्ट, उनका सारी जो इंटीजर्स हैं, उन सारी जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 440। ठीक है, तो जो आपकी टर्म्स है वो आपने क्या सपोज करी थी, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 440। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ना ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, आइडेंटिटी पता चल रही है भाई, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 440। अब हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में यहाँ पे भी ए की वैल्यू पुट कर सकते थे डायरेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट में आप यहीं पहुँचोगे। ठीक है, तो आपने ए की वैल्यू 8 पुट करी, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल्स टू 540। 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 को ले लो डिवाइड में। वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है जब इंटू है और डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है पूरा तो हम डिवाइड में ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 और प्लस 64 इधर जाके माइनस 64। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। क्लियर, क्योंकि 9 जो है वो -3 का भी स्क्वायर हो सकता है, +3 का भी स्क्वायर हो सकता है। अब आप क्या करो, अब आपको ए की वैल्यू मिल गई बच्चों, डी की वैल्यू मिल गई, और ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, इनमें वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट टर्म थी ए माइनस डी, तो हमने पुट किया 8 माइनस 3, फिर थी ए, 8 पुट किया, ए प्लस डी 8 प्लस 3, तो आंसर आया हमारा 5, 8, 11। अगर आप डी की वैल्यू माइनस में लेते हो तो आपकी जो टर्म्स है वो निकलेंगी 11, 8, 5, यानी निकलेंगी सेम टर्म्स। बस जो फर्स्ट अगर आप डी पॉजिटिव ले रहे हो तो एपी हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डी को नेगेटिव ले रहे हो तो एपी हो जाएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो देखो, बस आपको इतना याद रखना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, वो आपको किस फॉर्म में लेनी है, एक वो आप मिडिल में ले लो, अगल बगल लगाते जाओ। अगल बगल क्या, ए माइनस डी, ए प्लस डी। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम जो है वो एपी में दे रखा था। अभी मैंने आपसे बोला मैं 4 का बता देती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बता दूँ तो ये आपस में इंटरलिंक्ड आप लोग फटाफट कर लोगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का देख लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 21, फाइंड द टर्म्स। अब आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बतानी है एपी की, तो आप क्या सपोज करोगे, मैंने आपको तरीका बताया ना, आप मिडिल में क्या सपोज कर लो, ए, अगल बगल क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी।
ठीक है। अब उसके a प्लस डी के बगल में प्लस डी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a माइनस डी के बगल में क्या रहेगा a माइनस 2d। तो ये आपके 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। समझ में आया ना? ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, सम इनका कितना है 25, तो हम इनका सम लेके चले। देखो फटाफट सारे d कैंसिल आउट होकर हमें a की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें इसी 2 स्टेप में a की वैल्यू मिल जाती है। अदरवाइज आप सपोज करोगे तो आपको a और d की इक्वेशन मिलेगी, फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन को आप कुछ ना कुछ बिठाओगे, फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। a की वैल्यू आ गई। अब आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 21, तो ये हमने किया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी नजर आ रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमको मिला a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 21। a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, 5 पुट कर दी हमने, तो 5 स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 21, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया 25 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 21, माइनस 4d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -4, तो d स्क्वायर क्या आ गया 1। अब d क्या हो सकता है +1 -1 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a एंड d, एक बार हम +1 पुट करके टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है, और एक बार हम -1 पुट करके टर्म्स निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें एक गलती मत करना कि आपने a और d निकाल लिया तो अब आप a प्लस डी, a प्लस 2d ये कर लो, नहीं। जो आपने टर्म सपोज करे थे बच्चों, उन्हीं में आपको a और d की वैल्यू करके आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी हैं। देखो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये हमारी 3 4 5 6 7 टर्म्स आ गई। और अगर हम -1 पुट करते हैं d की जगह तो हमारी ये टर्म्स आ गई। तो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP 3 4 5 6 7 और 7 6 5 4 3, दोनों में ही सेम आंसर आया, बस एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स आ गए, एक डिक्रीजिंग, लेकिन टर्म्स तो सेम ही है ना। इन्होंने बोला फाइंड द टर्म्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम कर रहे हैं AP का इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो इवन नंबर में गिवन हो, जैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया, 3 का सम किया और 5 नंबर्स का सम किया। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर्स का सम दे रखा है AP में 32 है, एंड रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15, देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है। एक बार फर्स्ट लाइन पे फोकस करिए, फिर ये वाली लाइन आपको समझाती हूँ। पहले बोल रहा है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 32, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले आप सही सपोज करो कि हम क्या लेंगे, देखो अब इसमें हमें बीच में a नहीं लेना, क्योंकि हमारा ये ऑड नंबर नहीं है। अगर आप बीच में a लोगे तो आपको यहाँ पे a प्लस डी, a माइनस डी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो ये तो 3 5 7 इन नंबर्स में चलेगा। इसमें क्या है, आपको a नहीं लेना, ये समझ लो कि a नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, a माइनस डी, a प्लस डी। अब बच्चों जब आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो बच्चों आएगा 2d का डिफरेंस, ठीक है। कितने का डिफरेंस आएगा, 2d। देखो करके देखो, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, अब a प्लस डी माइनस ए प्लस डी, तो ए से ए कैंसिल, कितने का डिफरेंस आ गया 2d का। तो मतलब आपको जो नेक्स्ट टर्म है a प्लस डी की वो क्या लेनी पड़ेगी, a प्लस 3d। तो ध्यान रखना जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे वो क्या लोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अपने आप बस जरा सा ये याद रखने की जरूरत है कि बीच वाली टर्म्स को a माइनस डी, a प्लस डी लेना है, तो उसके आगे वाली टर्म a प्लस डी, a माइनस 3d हो जाएगी। इतना ध्यान रखना कि उसको a प्लस 2d मत लो, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा होगा, जब a नहीं है बीच में तो d डिफरेंस कैसे हो जाएगा, तो 2d का डिफरेंस होगा, तो हमारी टर्म यहाँ से स्टार्ट होगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। क्लियर? अब हम चलेंगे सम ऑफ दैम, कितना दे रखा है 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारे d आपस में कैंसिल हो गए और हमको a की वैल्यू मिल गई कितनी, 8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 2, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स गिवन है 7:15, तो वही हमने लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 7/15। क्लियर? a माइनस बी, a प्लस बी की हमने आइडेंटिटी पुट करी, यहाँ नीचे भी पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमको एक इक्वेशन मिली, क्या 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर। अब हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू आप ऊपर भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलो यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें d की वैल्यू मिली बच्चों, मतलब सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को हमें मिली +4d स्क्वायर की वैल्यू, तो d कितना हो जाएगा +-2। अब a की वैल्यू क्या आ गई थी 8, d की वैल्यू हम एक बार प्लस ले लेंगे, तो हमें 4 टर्म्स ऑफ AP यही जो हमने सपोज करी थी ना उनमें ही वैल्यू रखना, ठीक है। क्या आ गई हमारी 2 6 10 14, और फिर हम d की वैल्यू एक बार लेंगे -2, a की वैल्यू 8,
तो हम AP की टर्म्स निकालेंगे तो हमारी आई 14, 10, 6, 2, यानी दोनों ही कंडीशन में हमारी जो टर्म्स है वो सेम आई हैं, बस ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, तो समझ में आया, जब 4 टर्म्स लेना है तो हम इस टाइप से लेंगे। 5 टर्म्स का मैंने बताया आपको क्वेश्चन, 3 टर्म्स का मैंने बताया। मैं आपको पूरा एक कंक्लूजन बता देती हूँ कि अभी हमने जो क्वेश्चंस करे उनमें मेन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी वो क्या थी। देखो, अगर हमको AP की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म सपोज करनी है तो हम क्या करेंगे, A माइनस डी, A प्लस डी। ठीक है, बताया ना मैंने 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में टर्म्स को करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे सपोज करेंगे, बीच में A ले लिया, उसके अगल बगल A माइनस डी, A प्लस डी वाला कॉन्सेप्ट करो। 5 है, बीच में A ले लिया, A माइनस डी पहले आएगा, A प्लस डी बाद में आएगा, उसके बाद A प्लस 2D, तो A माइनस डी के पहले A माइनस 2D। क्लियर। 7 टर्म सपोज करना है तो A बीच में A माइनस डी, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, और A माइनस 2D, A माइनस 3D। क्लियर। अब अगर इवन नंबर में करना है आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो इसमें A तो बीच में लाओगे नहीं। ठीक है, तो आप क्या लाओगे, A माइनस डी, क्योंकि हमें क्या करना है, D से D को कैंसिल करने वाली टर्म सपोज करनी है बच्चों। तो A माइनस डी, A प्लस डी मानी, और उसके पहले क्या रहेगी, A माइनस 3D, A प्लस 3D। आपको 6 नंबर सपोज करने हैं तो A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस, देखो ये चीज़ें सेम है, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, बस इसके पहले क्या आ जाएगा, A माइनस 3D के पहले A माइनस 5D, और A प्लस 3D के बाद क्या आ जाएगा, A प्लस 5D। तो बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे और फटाफट स्पीडली आप पेपर सॉल्व कर लोगे। क्लियर।